जीवन में 3 चीज़ें व्यक्ति को नसीब से मिला करती हैं: अच्छी पत्नी, अच्छी संतान और अच्छा मित्र। हकीकत तो यह है, अच्छी पत्नी और संतान से भी ज़्यादा अच्छे नसीब हो तो अच्छा मित्र मिल सकता है। पत्नी अच्छी या बुरी मिली है, इसमें सारा श्रेय या सारा दोष हमारा नहीं है। पत्नी का चयन परिवार के द्वारा किया गया था, उसके चयन में शायद इतनी बड़ी भूमिका तुम्हारी नहीं थी जितनी कि तुम्हारे माता पिता की थी। संतान प्रकृति की देन है, वह अच्छी निकलेगी या बुरी, इसमें भी तुम्हारा हमारा 100% हाथ नहीं होता है। लेकिन मित्रों का चयन व्यक्ति स्वयं करता है, इसीलिए अपने विवेक, अपनी प्रज्ञा बुद्धि और सजगता का उपयोग करता है। पत्नी और संतान के चयन में किसी और की भूमिका रह सकती है, लेकिन मित्रों का चयन तो हमने स्वयं किया है। और मित्र वैसे ही होते हैं जैसा हमारा व्यक्तित्व होता है, जैसे हमारे विचार होते हैं, जैसी हमारी सोच होती है। मित्र तो ढाई अक्षर का वह रतन है जिसकी महिमा में दुनिया भर के शब्द भी कम पड़ेंगे। मित्र में जैसी सोच व्यक्ति की होती है, मानसिकता का चयन दृष्टि होती है। मैत्री भाव सबके साथ रखा जाना चाहिए। मैत्री भाव का जितना विस्तार हो अच्छी बात है। आपका कोई ऐसा परम मित्र होगा जो बचपन से ही आपके साथ रह रहा होगा। आप स्कूल एक साथ गए होंगे, कॉलेज में भी एक साथ पढ़े होंगे, एक ही साइकिल पर, एक ही स्कूटर पर बैठकर गए होंगे। लेकिन आपको पता लगता है आपका घनिष्ठ मित्र किसी गलत सोहबत में पड़ गया है, तो पहले उसे समझाएं, उसे सही रास्ते पर ले जाएं। फिर याद करें, आपको जब लगता है कि आपका मित्र गलत संगत को छोड़ने को तैयार नहीं है, तो आप उस मित्र का त्याग कर दें। तुलसीदास ने कहा था, धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपातकाल में परिखिंचे चारी। हर एक व्यक्ति को लगता है कि उसमें बहुत धैर्य है, वह धर्मात्मा भी है, उसकी पत्नी सावित्री है और मित्र का सहयोग भी अच्छा है। लेकिन इन चारों की परख किसी विपत्ति, आपदा या संकट के समय ही होती है। प्राय देखा जाता है कि व्यक्ति के मित्रों का दायरा बढ़ता जाता है, क्योंकि वह सोचता है कि महफिल सजाएंगे, होटल में जाएंगे, मस्ती लूटेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाओ पियो मौज उड़ाओ की मित्रता व्यक्ति की, यह मित्रता किसी काम की नहीं है। एक बार एक राजा और बंदर की मित्रता हो गई। बंदर रोज राजमहल में आता तो राजा की उससे निकटता हो गई। राजा ने सोचा, आदमी तो धोखा भी दे जाता है, पर बंदर कभी धोखा नहीं दे सकता। यहाँ तक भी राजा ने अपनी निजी सुरक्षा भी बंदर को सौंप दी। एक दिन राजा बगीचे में घूमने गया। शीतल मंद मंद हवा चल रही थी। राजा एक पेड़ के नीचे बैठ गया और राजा को नींद आ गई। बंदर भी राजा के पास बैठकर रखवाली कर रहा था। तभी एक मक्खी आई। कभी वो राजा के सिर पर बैठे, कभी गर्दन पर, कभी नाक पर तो कभी छाती पर। बंदर ने बार बार मक्खी को हटाने की कोशिश की। जितनी बार भी वह कोशिश करता, मक्खी उड़कर कहीं और बैठ जाती। बंदर को गुस्सा आ गया और मक्खी को बार बार मेरे मित्र को तंग कर रही है, उसने तलवार उठाई। यह कोर मक्खी की जान से मार देता हूँ। मक्खी राजा की नाक पर बैठी थी और बंदर ने तलवार चला दी। मक्खी तभी उड़ गई और राजा की नाक कट गई। नादान और मूर्ख की दोस्ती से अच्छा तो बिना मित्र के ही रह जाएं आप। इसीलिए कहा है, मरना यहाँ जीना यहाँ।